श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ अहोई अष्टमी व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। साल 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत हमें किस दिन किस तारीख को रखनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का महत्व क्या है, अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत के दौरान किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, अर्घ देने का समय क्या है, इस तरह की संपूर्ण जानकारियाँ आज के वीडियो में आपको प्राप्त होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कई बार आप वो सवाल करते हैं जिसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर दे चुकी रहती हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका जो भी सवाल है उसका जवाब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे कि हम अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं, खास करके इस व्रत को माताएं धारण करती हैं। अष्टमी तिथि में जैसे कि जन्माष्टमी का व्रत आता है, जीवित पुत्रिका का व्रत आता है या फिर अहोई अष्टमी का व्रत आता है, ये सारी व्रत जो है अष्टमी तिथि पर किए जाते हैं। और ये सारे व्रत जो कि अष्टमी तिथि को किए जाते हैं, ये संतान के लिए माताओं द्वारा किए जाते हैं। तो अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, सुरक्षा तथा उन्नति की कामना के साथ करती हैं, तथा जिन स्त्रियों की संतान सुख की कामना है, संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जा सकता है। और जैसा कि आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया गया कि अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि इस साल 2022 में 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। यानी कि करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का त्योहार हम मनाते हैं और अपने बच्चों की लंबी आयु तथा स्वस्थ जीवन के लिए माता अहोई की पूजा आराधना करते हैं। साथ ही पूरे शिव परिवार भगवान भोलेनाथ संग माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय की विधि विधान से आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 2022 में 17 अक्टूबर को हम अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगे। इस दिन तिथि का प्रारंभ कब होगा और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब का रहेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आमतौर पर हम व्रत व पूजन में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, लेकिन अहोई अष्टमी के व्रत के दिन तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो तारों के उदय होने का भी समय जानना बहुत जरूरी है, तो समय आप नोट कर लीजिए। साल 2022 में अहोई अष्टमी तिथि की शुरुआत 17 अक्टूबर प्रातःकाल 9:29 पर हो जाएगी तथा इस तिथि का समापन 18 अक्टूबर प्रातःकाल 11:57 पर होगी। तो व्रत हम 17 अक्टूबर को धारण करेंगे। अब अहोई अष्टमी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त होता है वह संध्या काल का होता है। तो इस साल अहोई अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:14 से शाम 7:28 तक। इसी समय के बीच में आपको जो पूजा विधि में बताने वाली हूँ, इस विधि से अहोई अष्टमी की पूजा अर्चना संपन्न कर लेनी है। अब तारों को देखने का जो समय बताया गया है, हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाए, जैसे कि करवा चौथ में हमने आपको बताया, या फिर मौसम के हिसाब से भी समय में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। लेकिन तारों को देखने का जो आज का समय बताया गया है वो लगभग 6:22 का है। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 11:35 पर। तो तारों को देखकर आज के दिन अर्घ देने के पश्चात आपको व्रत खोलना है। तो दोस्तों, आपने पूजा मुहूर्त के बारे में जाना। अब अहोई माता की पूजा पूरे शिव परिवार के साथ में आपको कैसे करनी है, ये विधि मैं आपको बताती हूँ। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, सभी घर के कार्य, आप जो प्रतिदिन के कार्य है निपटाकर स्नान करने के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ दें और फिर पूजा स्थान पर दीपक लगाने के बाद व्रत का संकल्प लेते हुए आप कहें कि आज हम अहोई अष्टमी के व्रत को धारण कर रहे हैं। अपने संतान की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन तथा उन्नति की कामना के साथ हम इस व्रत को धारण करेंगे। इसके बाद सुबह के समय आप पूरे शिव परिवार की तथा अहोई माता की पूजा अर्चना कर लेंगे।
विशेष पूजा जो है वो आपको जो शाम के समय जो शुभ मुहूर्त बताया गया है इस समय करना है। तो संध्या काल की पूजा विधि क्या होगी वो अब मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। इस पूजा में आमतौर पर अहोई माता की जो तस्वीर है वो दीवारों पर बनाकर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन आजकल बाजारों में फोटो या कैलेंडर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप इन्हें लाकर भी इनका पूजन दीवार पर लगाकर कर सकते हैं। तो एक चौकी पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, इस पे अहोई माता की फोटो लगा दें, साथ में पूरे शिव परिवार की अगर आपके पास फोटो है या फिर प्रतिमा है तो इन्हें स्थापित करेंगे। भोलेनाथ तथा माता पार्वती की वो फोटो लेनी है आपको जिसमें माता पार्वती के गोद में भगवान गणेश तथा साथ में कार्तिकेय महाराज स्थापित हैं। इस पूजा में भी आपको अक्षत, सिंदूर, रोली, पुष्प, जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं, लाल पुष्प रखने हैं साथ में। शिव पूजा में अभिषेक का महत्व होता है, तो आप अभिषेक का इंतजाम रखें। अगर आपके पास मूर्ति है तो इनका अभिषेक करें। माता पार्वती के लिए लाल रंग के अड़हुल के पुष्प रखें। भगवान गणेश को विशेष रूप से दुर्वा अर्पित किए जाते हैं, तो दुर्वा की व्यवस्था कर ले। शिव जी को चढ़ाने के लिए आप बिल्व पत्र, भस्म, आंकड़े का पुष्प इत्यादि ये सभी चीज़ें जो आपको प्राप्त हो जाती हैं वो सभी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। शिव जी को चढ़ाने के लिए आपको सफ़ेद चंदन रखने हैं। तो जिस देवी देवता को जो चीज़ें पसंद है वो सारी चीज़ें आप इकट्ठा करें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। भोग की बात करें तो कई स्थानों पर घर पर भोग तैयार किया जाता है और कई लोग बाहर से ही फल, मूल, मिठाई इत्यादि लाकर पूजन करते हैं। साथ में आप श्रृंगार की सामग्री रखें जो कि आपको अहोई माता को तथा पार्वती माता को अर्पित करनी है। तो इस प्रकार से आपको पूजन सामग्री इकट्ठा करनी है। पूजन जब भी हम पहले करते हैं किसी भी भगवान की, तो पहले हम क्या करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। कलश स्थापना की विधि वही रहेगी। एक लोटे में जल भरे, इसमें सुपारी, पान, एक हल्दी की गांठ डालें, एक सिक्का डालें, ऊपर से आम का पल्लव डालें। आम के पल्लव पर आप 5 पत्तियां होनी चाहिए। 5 से अधिक हो तो भी चलेगा, लेकिन 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अष्टदल कमल बनाकर इस पर कलश की स्थापना करें। एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। इसके बाद आप पूरे शिव परिवार तथा अहोई माता की विधिवत तरीके से जो सामग्रियां आपको बताए गए हैं इन सामग्रियों के साथ पूजन करें। इसके बाद हाथ में 7 गेहूं के दाने तथा थोड़े से पुष्प लेकर अहोई अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करें और कथा समाप्त होने के बाद इस 7 दाने गेहूं को आप माता के चरणों में अर्पित कर दें। अब एक विशेष नियम इस व्रत के दौरान बताया गया है कि अपने संतान को अपने साथ लेकर बैठें और उनके सर पर अपना आंचल रखकर इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा को सुनना चाहिए या फिर इसका पाठ करना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि यह हर क्षेत्र में किया जाता हो, लेकिन कई क्षेत्रों में ऐसा नियम होता है। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की लॉकेट बनाकर धारण की जाती है। इसमें चांदी की मोती या फिर ऐसे मोती की माला होती है जो आपको पूजा स्थल पर रखनी होती है और हर अहोई अष्टमी में उस माला में 2 मोती बढ़ा दी जाती है। यानी कि पहली बार यदि व्रत कर रहे हैं तो 1 मोती रखेंगे, फिर अगले वर्ष जब आप पूजन करेंगे तो इसमें 2 मोती बढ़ा के रखनी है। ऐसा किसी किसी क्षेत्र में किया जाता है। यदि आपके यहाँ भी ये रिवाज है तो इस प्रकार से आप पूजा स्थान पर मोती की या फिर चांदी के मोती की माला अवश्य रखें। तो इस प्रकार से विधि विधान से पूजा अर्चना करके कथा श्रवण करें या फिर पाठ करें, आरती करें। इसके बाद यदि आपके शहर में तारों का उदय हो गया है तो आप तारों को अर्घ देके इस व्रत का पारण करें। इस व्रत को खोलने के लिए भी आपने जो भी पकवान या फिर मिठाइयाँ चढ़ाए हैं पूजा स्थान पर, इन्हें ग्रहण करके आप व्रत को खोल सकते हैं और फिर कुछ भी मीठा भोजन बनाकर आज के दिन आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत आपको रखना है। अब दोस्तों, हर व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना ही होता है ताकि इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सके। तो इस व्रत में भी है कुछ नियम, जैसे कि अहोई अष्टमी के दिन कभी भी किसी भी महिला को धारदार किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सुई, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। अहोई अष्टमी के दिन आपको कोई भी सफ़ेद चीज़ नहीं खाना है, चाहे आप खीर बना रहे हो या फिर कोई भी पकवान अगर सफ़ेद रंग का है तो इसका सेवन आपको आज के दिन नहीं करना है। अब जो अहोई अष्टमी पर आप माला रखते हैं मोती की, जो हमने आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष 2 मोती बढ़ा के रखी जाती है, ऐसा अगर कुछ विधान है आपके यहाँ तो उसे कम से कम आप आज अगर धारण करेंगे तो
दिवाली तक अवश्य धारण करके रखें। उसके बाद आप चाहे तो इसे उतार कर रख दें, लेकिन दिवाली तक अवश्य इसे धारण करें। करवा चौथ की तरह ही अहोई अष्टमी के व्रत में भी व्रत के पारण करने से पहले आपको आपके घर में जो भी बुजुर्ग महिला है, सास है या फिर बड़ी जेठानी है, इन्हें वायना अवश्य देना चाहिए। वायने में आप जो भी आपने पकवान बनाए हैं, मिठाई, फल, दक्षिणा, कपड़े, जो भी चीज़ें आप चाहें वो चीज़ें दे सकते हैं। चाहे तो श्रृंगार की चीज़ें भी आप वायना में दे सकती हैं। फिर उन्हें प्रणाम करके फिर व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जला व्रत है। पूरे दिन आपको जल और अन्न का त्याग करना है। रात में तारों के दर्शन करके अर्घ देने के पश्चात ही आपको व्रत को खोलना है। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी पर कुछ स्थानों पर तारों को देखकर अर्घ देने के पश्चात पारण किया जाता है और कुछ स्थानों पर महिलाएं चंद्रमा को देखकर पारण करती हैं। तो जो महिलाएं तारों को देखकर पारण करती हैं वो 6:36 पर पारण कर सकती हैं। वहीं जो महिलाएं चंद्रमा को देखकर पारण करती हैं वो रात 11:24 के बाद पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी से जुड़े आपके सवाल आ रहे थे, आपके कमेंट आ रहे थे वीडियो बनाने के लिए। सो मैंने आपको अहोई अष्टमी के वीडियो पहले से ही सारी विधि के साथ, सभी शुभ मुहूर्त के साथ उपलब्ध कराई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।